का ठाकुर युगान चौहान यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। किसान भाई, आज हम आए हैं हासमपुर डिस्ट्रिक्ट अमरोहा राजदीप सर के पास। ये अपना खेत में पौध लगा रहे हैं। कौन कौन सी वैरायटी इन्होंने तैयार कर रखी है और कौन कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, और इन्होंने पहले भी अपना गन्ना PB95 में कई वैरायटी बेची है और बहुत अच्छा किसानों को रेस्पॉन्स मिला है, बहुत अच्छा बीज दिया है। जो बीज यहाँ से ले गए हैं PB95 या जो 15, उन्होंने बहुत तारीफ की है। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये पौध जो लगा रखी है आपने, ये कौन सी वैरायटी है सर? ये सर 11-0-15 11-0-15। और कौन कौन सी वैरायटी लगा रहे हो सर आप? अपन 0-118 18-118 0-118 15-201 15-201 15-0-27 15-0-27 16-202 16-202 जो अपने लखनऊ से मान्यता प्राप्त वैरायटी है, वही उनकी बुआई करी। अच्छा, उनकी बुआई करवा रहे हैं। बाकी ट्रायल के तौर पे महाराष्ट्र की भी कुछ वैरायटी हम लगा रहे हैं, जो देखेंगे एक 100 पौधे 200 पौधे कैसा क्या उत्पादन रहेगा, क्या उत्पादन है, क्या रिकवरी है, क्या लोग कितना पसंद करते हैं, मील वाले कितना पसंद करते हैं। तो ये सर कहाँ से सर? ये महाराष्ट्र से हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। शर्मा। अच्छा, मध्य प्रदेश बोहानी से रहा हूँ। बोहानी से है। नरसिंहपुर जिले में है बोहानी। तो आप अपने बारे में कुछ बताएं सर। मैं गन्ने पे काम कर रहा हूँ। गन्ने पे एक्चुअल में क्या है, अभी गन्ना के किसान गन्ने का प्रॉपर उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, नहीं ले पा रहे हैं। जितना मेहनत करते हैं उतना उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उनकी मेहनत का फल उनको मिले। अभी महाराष्ट्र में, कर्नाटक में 1000 कुंटल उनके लिए सरल बात है, 1 एकड़ में। यूपी में नहीं है अभी। अब आप लोग को मालूम है। हाँ, यूपी में नहीं है। जबकि आपकी जमीन इतनी सुंदर है। मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ, मैं जमीन का ही तारीफ किए जा रहा हूँ। इनको भी राजदीप जी को बोला, इतनी अच्छी जमीन में आपके यहाँ तो जबरदस्त पैदावार होनी चाहिए। तो उत्पादन के लिए सर हम क्या चीज करें, जो हम कहाँ भटक रहे हैं? उसी की शुरुआत हमने की है। अभी मान लो हम किसी किसान को बोलते हैं कि ये काम करो, तो किसान अचानक करने को तैयार नहीं होता। नहीं होएगा जब आप बताएंगे सर। ये 2 किसान मेरे सामने खड़े हैं। चलो राहुल जी है, हाँ, ये राजदीप जी है। हाँ। इन लोगों ने प्रयास किया है कि आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। अच्छा, इसलिए मैं पिछले 3 दिन से यहाँ हूँ। अच्छा। मेरे सामने पौधे लगवा रहा हूँ। तो ये अब हमें करना क्या, किसानों को कुछ जागरूक करेंगे आप, इसके बारे में बताएंगे यूट्यूब पे हमारे। ये अभी क्या लगाना है शुरू में, कैसे पौध तैयार करनी है? पौधे तो देखिए, पौधे तैयार करना वो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। हाँ जी। आपके यहाँ का क्लाइमेट इतना सुटेबल नहीं है जिसमें पौधे तैयार हो जाएं। इन्हें प्रयास किया था पौधे तैयार करने का। अच्छा। लेकिन नहीं कर पाए। तो पौधे तो हमको बाहर से ही लाना होगा। अच्छा। अभी हमने इसलिए राजदीप जी को बोला है कि आप सबको उपलब्ध कराइए पौधे, हम वहाँ से पौधे बना के भेज देंगे। चलो, हर चीज प्रैक्टिस में आता नहीं है। अच्छा। तो फिर उसके बाद हम कौन सी दवाई ऐसी लगाएं, कौन सा फर्टिलाइजर ऐसे लगाएं जो हमारा उत्पादन महाराष्ट्र वाली तरह हो गए? सबसे पहला काम है हमको हमारे जमीन की जांच कराना। जांच कराना। हमको ये तो मूक है ना। हाँ। ये तो बोल नहीं रहा है। हाँ, ना। हम और आप बोल लेते हैं मेरे को सिर दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, लेकिन ये तो बेचारा कुछ नहीं बोलता। हम मर्जी से उस पर पहले जाते हैं। पता चल रहा है कि उसके अंदर इतना DAP भरा हुआ है, इतना फास्फोरस, फिर भी हम फास्फोरस पेल रहे हैं। कहाँ कैल्शियम है वहाँ कैल्शियम पेल रहे हैं। तो जब तक हम इसको जांच नहीं कराएंगे तब तक हमको पता कैसे चलेगा हम क्या फर्टिलाइजर। अगर आप मेरे को अभी पूछेंगे क्या फर्टिलाइजर डालना चाहिए, मैं नहीं बता सकता। जब तक मेरे को पता ना चले कि इसमें क्या क्या कमी है और गन्ने को क्या क्या आवश्यकता है, तो जो चीज टेस्ट में पता चलेगा कि गन्ने को इस चीज की आवश्यकता और ये इतना कम है, उतना चीज हम डालेंगे। तो सर, ये हमारे क्षेत्र में 038 में रेड रोग आया, किस कारण बस आया? ये एक कारण है। वनस्पति और मानव को कंपेयर करें अपन। अच्छा। तो देखिए कि अगर आपने घर में झाड़ू नहीं लगाया है, बर्तन साफ नहीं किया है, उसी गंदे बर्तन में खा रहे हैं और वहीं पर बिना झाड़ू लगाए सो रहे हैं, तो पता चलेगा 10 दिन 15 दिन बाद आप बीमार हो जाओगे। वही स्थिति हमारे खेतों के साथ हो रहा है कि हम भूमि का उपचार नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए, ये गन्ना लग रहा है पौधा। ये पौधा मात्र 5 क्विंटल गन्ने का पौधा है जो 1 एकड़ में कवर करेगा। 1 एकड़ में अभी आप लोग अपने जमीन में 20 से 25 कुंटल गन्ना 1 एकड़ में खपत करते हैं। 30। अभी बताइए कि 1 एकड़ में 30 कुंटल। अब 25 कुंटल गन्ना आपके खेत को फायदा देगा कि नुकसान देगा? नुकसान देगा। वो तो हर किसान इस बात को जानता है। हाँ, नुकसान देगा। उसके बाद भी वो 25 कुंटल गन्ना लगा रहा है। तो इसमें जागरूकता लाने की आवश्यकता है। हम अपने खेत में खुद बीमारी पैदा कर रहे हैं। हम गन्ना लगाएंगे, फंगस होगा, उसकी तबीयत खराब रहेगी, स्वस्थ नहीं रहेगा। दूसरा चीज है, बहुत घना लगा रहे हैं।
जो घन का लगा रहे हैं, बहुत घना लगा रहे हैं। आप देखिए, मैं फिर से मानव के साथ कंपेयर करूंगा कि आपके घर में अगर 4 बच्चे हैं, चारों को अलग अलग कमरे में रखिए, उन लोग की पढ़ाई लिखाई और दिमाग तेज चलेगा, स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ रहेंगे। चारों को एक छोटे से 10 बाई 10 में रख दीजिए तो आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, उनका ना दिमाग बढ़ पाएगा और ना स्वास्थ्य अच्छा रह पाएगा। वही चीज़ इस वनस्पति के साथ है। हम जितने दूर में लगाएंगे, इनको जितना धूप मिलेगा उतना इसकी पैदावार बढ़ेगी। हाँ, क्योंकि क्या हमारे जो ना 28 इंच पे बोरे हैं, कुछ 27 इंच बोरे घनगा कर रहे हैं इसको। आपने अभी चर्चा किया कर्नाटक की बात। 7 फीट में ये जो लाइन दिख रही है, इनने 5 फीट किया है। लाइन से लाइन 7 फीट में उनने गन्ना लगाया और 1400 क्विंटल पैदा किया 1 एकड़ में। 1 एकड़ में तो दूरी मांग रहा है गन्ना सर। गन्ना दूरी मांग रहा है, उसको हम आप समझ नहीं पा रहे हैं। उसको धूप चाहिए, और धूप भी चाहिए, हवा भी चाहिए, सभी चाहिए। हवा और धूप दोनों चाहिए। अभी हमारा गन्ने का वजन कितना आता है? ठीक से 80-90 हद है एक गन्ने का। एक गन्ने में 2-2.5 किलो, बस 2-2.5 किलो, 1.5 किलो ज्यादा है। दूसरी चीज, एक गन्ने से गन्ना कितना दूर रहता है? कोई 5 फीट में दिखता है मेरे को, कोई 4 फीट में दिखता है। ये खेत है, देखिए कितने दूर दूर में गन्ना दिख रहा है। एक समान गन्ने की संख्या नहीं है। अभी ये देखिए, इसमें कितना आप कल्पना करते हैं, एक गन्ने से 4 गन्ना भी पैदा हुआ, 5 भी हुआ, तो इस खेत में 1 एकड़ का अधिक खेत है, तो 40 से 50 हजार गन्ने पैदा होंगे। अगर एक गन्ने का वजन आपका जैसे कि आपने बताया, आपके गन्ने 2.5 किलो के होते हैं, तो जब 50 हजार गन्ने पैदा होंगे तो 2.5 किलो के हिसाब से कितना होगा? 1250 कुंटल। 1250 कुंटल। थोड़ा बहुत कम हुआ तो 1000 कुंटल। फिर क्यों नहीं हो रहा 1000 आपका? हाँ, या तो हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। या तो आप बोल रहे हैं 2.5 कुंटल 2.5 किलो का गन्ना होता है, वो गलत है, या फिर गन्ने की संख्या गलत, जबकि हम नजदीक में लगा रहे हैं गन्ना, नजदीक में लगा रहे हैं। ज़्यादा निकलना चाहिए, तो ज़्यादा निकलना चाहिए। वो असल में वो खुराक ले नहीं पाता है, जो पतले पड़ जाते हैं ना गन्ने। दिक्कत है। अभी आपने बात सही बोला कि हमारे गन्ने में मुश्किल से 25 से 30% गन्ना जो है 2-2.5 किलो का होता है। उसके बाद 40% गन्ना जो है 1-1.5 किलो होता है, और बचत का 40% जो गन्ना है वो आधा किलो के नीचे रहता है। यदि इस तरीके से हम लगाएंगे तो हमारा सबका सब गन्ना 2 किलो के ऊपर आएगा, तो अपने आप हमारी पैदावार 800 और 1000 हो गई। फर्टिलाइजर सेकेंडरी है, सबसे पहले चीज हमको दूरी करनी है, दूरी रखनी है और समान दूरी में गन्ने को लगाना है। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कौन कौन सी वैरायटी, जैसे महाराष्ट्र में MP में हो, तो कौन कौन सी वैरायटी वहाँ ज्यादा प्रचलित है? नहीं, अभी देखिए हर स्टेट में अलग अलग वैरायटी रिस्पांस कर रही है। तमिलनाडु में 18,009 रिस्पांस कर रही है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है उसका। कर्नाटक में संकेश्वर की वैरायटी 1374 है। मांडिया की वैरायटी VCF फार्म की 517 है, बहुत बढ़िया रिस्पांस कर रही है। कोई भी गन्ना 3 किलो से कम का नहीं है, मिनिमम वजन उनका 3 किलो का। बता रहे थे कि महाराष्ट्र में 18 से 21 अच्छे रिस्पांस करी। वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट है, 8005 है वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट की। पड़े गांव में 2 वैरायटी उन्होंने किया है, 15,012, 13,007 APDN की वैरायटी है। तो हर स्टेट में अलग अलग वैरायटी अच्छा रिस्पांस है। जैसे पंजाब में आपने देखा होगा PP95 जो शुरू में किया था, तो उसी प्रकार हर स्टेट की अलग अलग वैरायटी है। क्या ये हमारी यूपी में हो सकती है सर? देखिए, गन्ना मेरे हिसाब से आपने भी अंदाज लगाया होगा कि उससे ज्यादा सरल फसल कोई नहीं। हाँ से गन्ना पे, गन्ने के ऊपर ना कभी सूखे का प्रभाव पड़ता है, ना गीले का पड़ता है, ना ओले का पड़ता है, ना हवा तूफान का पड़ता है। हवा तूफान का पड़ता है, लेकिन इसीलिए मैंने इन लोगों को सजेस्ट किया कि आप नीचे लगाइए गन्ना, क्योंकि आपकी जमीन भुरभुरी है। हाँ, बढ़िया है। तूफान के कारण लुढ़क जाती है। जब नीचे रहेगा, अब ये लगाते लगाते जब पूर्ण बनेगा इसका, तो 1 फीट गन्ना जमीन के नीचे रहेगा, तो हवा हिला नहीं पाएगा उसको। और अभी तो हमारे वैज्ञानिक इतने मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आ गई है। सबकी सुपर रिपर भी अच्छी है, सबका वेट भी अच्छा है। 13,374 जो वैरायटी है सर, तो बहुत ज्यादा जो वजन की है वैरायटी वो। हाँ, ये देखिए 517 भी उसी वजन की है। PP95 आप लोगों ने देखा होगा, वो भी जबरदस्त वजन वाली। सब वैरायटी, अभी जो भी वैरायटी आ रही है, क्योंकि अब सरकार तो किसान के साथ है ना। वैज्ञानिकों को उसी के लिए लगा रखा है उन्होंने। अभी पैदावार होना चाहिए, वजन बढ़ना चाहिए, मोटाई आनी चाहिए। अभी हमारे ख्याल से 15 से 17 वैरायटी है हमारे भारत में, जिनका वजन मोर देन 3 kg पर गन्ना, एक गन्ने का वजन। तो उन वैरायटीज पे किसानों को काम करना चाहिए। तो सर, ये स्प्रे हो रहा है सर, ये किस दवाई का कर रहे हैं?
ये क्लोरो प्लस साइफर कीटनाशक में, फंगीसाइड में कर रहे हैं हम टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर और पोटेशियम ह्यूमेट, 3 की ड्रेंचिंग करें इस पे। पीछे से पानी देंगे, हाथ पानी छोड़ दोगे। दिखाना जरा इनकी खोड़ दिखाना सर। ये इसमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे? इन्हें महिलाओं को भी दिखा दो, ये पौध लगाती हुई कितने सुंदर पौधा लगा रही हैं। ये मुंह इधर कर लो, जिनका मुंह उसी और को है। देखो महिलाएं काम कर रही हैं इनके खेत में और बड़े अच्छे पौध लगा रही हैं। ये भैया ने कई वैरायटी अपने खेत में लगा चुके हैं ये। ठेकेदारनी को दिखाओ। और एक का फीट पे पौध लगी सर। दूरी कितनी होगी इसे? पौधे से पौधे 1 फीट दूरी। ये देखो 1 फीट होगी ना, 1 फीट। हाँ 1 फीट ठेकेदारनी का मुंह दिखाओ। ये ठेकेदारनी है पूरी जगह। अगर लेबर कहीं और जाने हो तो मिल जाएगी लेबर। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आने जाने का सवारी तो साधन मिलेगा ना सब पूरा। चलो सारे वर्कर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सबने केले खा लिए। इनमें दिन में केले खिलाए जाते हैं, शाम में पकौड़ी के साथ समोसा और कोल्ड ड्रिंक। देखो कितने खुश है, कितनी हंस रही हैं, कितने हंस के काम करती हैं। वाकई में दिल खुश कर दिया इन्होंने। देखो किसान भाई, सर ने अपना जो है 0517 गेहूं में लगा रखा है और सारी पौधे बढ़िया खड़ी है। गेहूं के गेहूं और गन्ना तैयार। ये सब कब लगाया था आपने? ये फरवरी लास्ट में। फरवरी में। तो ये जगह छोड़ दी गई थी पहले से कैसे? हाँ, जब गेहूं बोए थे तो ट्रेंचर से पहले गुले खींच दी। पहले गुली खींच दी और फिर ऊपर गेहूं लगा दी। आम के आम गुठलियों के दाम। तो लोग आज जो गन्ना तैयार कर रहे हैं गेहूं के, तो बहुत पछेते रहता है सर गेहूं काटने के बाद। लेकिन ये विधि अगर अपना ले किसान तो गेहूं तो बहुत बढ़िया खड़ा। देखो किसान भाई गेहूं भी दिखाएंगे बस्तर के, और गन्ना भी जो है बहुत बढ़िया दिखाया। गन्ना भी जवाब जो है नंबर 1 का है। तो आपका गन्ना भी तैयार हो गया सर इसमें, और आपका जो गेहूं भी तैयार हो गए। सर ने कर दिया आम के आम गुठलियों के दाम। जब लोग गेहूं कटेंगे सर गन्ना आपको बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ये तब तक ये ड्रिलिंग कर जाएगा। देखिए ठाकुर साहब, गन्ने लगाने में और पौधे में डिफरेंस। हाँ ये देखिए, ये गन्ना दिख रहा है आपको, हाँ, पौधा। हाँ। और इसके बाद देखिए वो पौधा, इसमें कितना गैप है? काफी गैप है। ये समस्या रहती है गन्ना लगाने में। गन्ने में ये पौधे में कंट्रोल हो जाएगी। और पौधे में कंट्रोल रहेगा पौधे में। तो वही चीज मैं किसानों को समझाना चाह रहा हूँ कि पौध लगाएं। यदि गन्ना भी लगा रहे हैं तो एक खेत के किनारे में पौधे को किनारे में जमा दें लाइन से, तो उससे पौध बन जाएगा। मान लो इस किनारे में खेत में कहीं पौध रहता है इसी गन्ने का, हम यहाँ पर लाके लगा देते। हाँ तो 1 फीट जहाँ छिद्दा है, ये जहाँ गैप दिख रहा है बहुत ज्यादा, दूरी ज्यादा है, वहाँ पर बीच में पौधे लगा दें। जो अपने 570 रखा ना क्रेट में, गैप फिलिंग के लिए रखे। अभी नलाई कराएंगे। पैदावार कम होने का एकमात्र कारण यही है। नलाई कराएंगे गैप। तो किसान भाइयों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।